ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो स्थान देवता चरण कमलभ्यो नमः। ओम नमो ग्राम देवता चरण कमलभ्यो नमः। ओम नमो मातृ पितृ गुरु चरण कमलभ्यो नमः। वर्णानार्ति संहानाम वर्णानावर्ति संहानाम रसानाम छंदसमापि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णानाम शंघानाम रसानाम छंदसा मपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर बिमल यशो जोतायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमारो। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। शांताकारं भुजविषयणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन चंद्रेशं मेघवर्णं सौभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं गम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं गम्। वन्दे विष्णु भवभयहरिणो सर्वलोकैकनाथं। गुरुमूर्त मुख चंद्रमा सेवक नहीं चकोर। अष्ट पहिरो निरखती रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। अर्चनी बन्नी प्रातः स्मरणी परम पूज्य परम सिद्धे जगताधार नियंतर करुणा निधान
श्री सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणों की रज इस ललाट पे धारण करते हुए परम पूज्य परम सिद्धि गुरु महाराज समा मध्य बैठी सीता सवित्री पथ चिन्हों पर चलने वाली ममतामयी माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग यथार्थ विप्र समाज संत शिरोमणि सभी को हृदय से कोट कोट वंदन व अभिनंदन स्वीकृत हो। हरिओम। जय श्री राधे राधे श्याम। साउंड सर्विस और मजबूत की जाए। है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा लग रहा हम कुछ बोल ही नहीं रहे। धाम की जय, चित्रकूट धाम की जय हो। जय जय श्री राधे रमण। सजन बंधु आइए चंद लाइनों के लिए भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाते हैं, क्योंकि कहा गया है ये मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, जो कर्म करेगा वही फल पाएगा। अब पेड़ लगाया बबूल का तो आम कहां से पाएगा। मन भावक प्रेम प्रीत अंश आकार ध्येय कृत बिंदु, एक शब्द एक माय का और 9 शब्द 9 माय के। जीवन कितने दिन में होता है? कितने महीने में? हमारा तुम्हारा जीवन कितने दिन में? बालक का जन्म कितने दिन में होता है? 9 महीने। मन भावक प्रेम प्रीत अंशकार ध्येय कृत बिंदु, एक शब्द एक माय 9 शब्द 9 माय। 9 माय में हम सभी का जीवन है। इसलिए बड़े बड़े ध्यानी ऋषिगण, बड़े बड़े विद्वान जन, गुरु माता पिता हमें यही सलाह देते हैं कि सतमार्ग की ओर चलो, अच्छे बनो, एक बनो पर नेक बनो। आइए सुंदर से एक बार भगवान की छवि को निहारते हैं। कन्हैया तुम्हें हो कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें को नजर देखना है। जिधर तुम बसे हो उधर देखना है। जिधर तुम बसे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। और कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक
देखना है, और जिधर तुम छुपे हो हे प्यारे, अरे जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो, कन्हैया तुम्हें राधे देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। और अगर तुम हो तीनों के, और मीठा रखे बेटा, और मीठा, आहा। अगर तुम हो तीनों के आओ के आशिको, अगर तुम हो तीनों के, अगर तुम हो तीनों के आओ के आशिको, अगर तुम हो तीनों के आओ के आशिको, अगर तुम हो तीनों के आओ के आशिके, प्यारे हमें भी तुम्हारा ओ, ओ, हमें भी तुम्हारा असर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। और इतना ही नहीं, विदुर भीलनी के, विदुर के घर भगवान क्या करने गए थे, हाँ इतना ही नहीं, भीलनी के यहाँ भी परमात्मा गए हैं, विदुर भीलनी के घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के विदुर भीलनी के घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के घर तुमने देखे, भीलनी के विदुर भीलनी के घर तुमने देखे, घर तुमने देखे, घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के घर तूने देखे, और ये प्यारे हमें भी तुम्हारा, हमें भी तुम्हारा, तुम्हारा हमें भी तुम्हारा,
और इतना ही नहीं, उबारा था जिसे हाथ गदे और गीत। इतना ही नहीं, मेरे प्रभु जी उन दीन दुखियों के सहारे वो सहारा देने वाले हैं। उबारा था जिसे हाथ गजे और गीदी को, उबारा था जिसे हाथ ने गीदे और गजी को, उबारा था से आगे और गदी को, उबारा था जिसे हाथ गीदे और गजी को, उबारा था जिसे हाथ में, उबारा था जिसे हाथ गीदे और गजी को, और गदी को, और गदी को, उबारा था जिसे हाथ ने गीदे और गजी को। और अरे उसी हाथ का ये प्यारे, अरे उसी हाथ का हमें असर देखना है, जहाँ तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, इधर तुम छुपे हो राधे कन्हैया तुम्हीं को नजर देखना है, जिधर तुम बसे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना। अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिको, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिके, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिके, आहों के आशिको, तो हमें भी तुम्हारा आहों का अपना असर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित जी, क्या बात है, आज बहुत मायूस बैठे हो, क्या बात है? ठीक 2 घंटा पहले आप कह रहे थे कि गुरुजी जितना भी जियो जीवन को हंसते मुस्कुराते रहो, हाँ? फिर इतना मायूस कैसे बैठे हो, क्या बात है? कोई दिक्कत है तो? आज परचताइन जी से लड़ाई तो नहीं हुई है? नहीं हुई, ठीक है, भगवान करे कभी न लड़ो। हरिओम। सज्जन बंधुओं, आनंद विभूषित श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के सिर चरणों में मन को लगाए बैठे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित
रहा है, नहीं हो रहा ना, चुपचाप बैठ जाओ। और एक राम जय जय राम, रामायण तुलसी कृतो कयो कथानुसार, आये सुआसन लीजिए, सुनहो पवनी कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम राधे जय राम। और मंगल भवानी मंगलहारी, मंगल भवानी मंगलहारी, बहु सुदशीर थी अजीर बिहारी, प्रभु सुदशीरथ अजर बिहारी। जय सिया राम राम जय सीताराम। जय सिया राम राम जय सिया राम। सृजन बंधु, महाराज महामनस्वी श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन राजन परीक्षित को संबोध करा रहे हैं। हे राजन, पता है जो जीवन में जैसा करता है वैसे ही फल पाता है। बेटा ये दोनों साउंड बंद हो गए हैं, रिकवरी। मनुष्य सोचता है कि जो कर रहा हूं मैं अच्छा ही कर रहा हूं। सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि। हाँ, 6 चीज मालिक की हैं, बाकी सब मनुष्य के हैं, जितना कर सके। महामनस्वी श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन ग्रह के द्वारा गजेंद्र का पकड़े जाना हे राजन, क्षीर सागर में त्रिकूट नामक एक बहुत
प्रसिद्ध सुंदर पर्वत था। आसिदे गिरिवरो आसिदे गिरिवरो राजमत इस त्रिकूटम आसीद गिरिवरो राजस्त्रोते विश्रुता स्त्री क्षीरोदेन वृता श्रीमानो यजति यतनो चित्रता। आसीदो गिरिवर राजकृतो इति वृषता क्षीरो देना वृत्ति है स्त्री योज या नायतो मुछुद्रता। त्रिकूट नाम का एक सुंदर सा बहुत विशाल पर्वत, और इतना ही नहीं, उस पर्वत के पास एक बहुत सुंदर सा झरना, इतनी सुंदर कंदराई उस पर्वत की 48 कोस लंबाई एवं चौड़ाई। इतना सुशोभित, तो ऐसा लग रहा था कि आकाश में तारे जगमगा रहे हों। आहा, उनकी कंदराएं और इधर चरण गंधर्व विद्याधर नाग किन्नर सभी आते थे। ये भगवान वरुण जी का ही उद्यान, वहां एक बहुत सुंदर बगीचा है जिनका नाम है ऋतुमान। उस बगीचे का नाम क्या है? ऋतुमान। वहां बड़ी बड़ी दिव्यांगनाएं नृत्यक्रीड़ा अनुसार उन कंदराओं के पास, उन झरनाओं के पास में आती थी। छोटी छोटी चिड़ियां चहक रही हैं, झरनों से जल की प्रवाहितता हो रही है। आहा, फल फूलों से लदे हुए वृक्ष, गुलाब, अशोक, चंपा, चमेली, कटहल, आम, सुपारी, अर्जुन, रीठा, गूलर, नाना प्रकार के वृक्ष शोभित हैं। उस पर्वत के पास में एक घनघोर जंगल है, और उस जंगल में एक गजेंद्र नाम का हाथी विराजमान है। उस हाथियों की झुंड में एक राजा है गजेंद्र नाम का, बड़ा मतवाला है। उस झरने के पास जो भी पशु पक्षी ठहर जाता है, ऐसा लगता है कि वहां से हमें जाना ही नहीं चाहिए। भैया थोड़ा पीछे बैठ जाओ ना, बगल को हो जाओ, धूप लग रही हो। और पीछे हो जाओ, कोई दिक्कत, बहुत जगह तो है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। विशाल जंगल में एक गजेंद्र नाम का हाथी है। उसका परिवार इतना बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा परिवार है। ऐसे जेठ की दोपहर थी,
प्यास से ललायित वो गजेंद्र जल की खोज में निकल पड़ा। उस जंगल के किनारे किनारे चले जा रहे हैं कि कहीं न कहीं जल अवश्य मिल जाएगा, कोई ना कोई झरना अवश्य होगा। वही त्रिकूट नामक पर्वत के पास में जहां झरना है वहीं पहुंच गए। ए भैया, गजेंद्र इतना मतवाला था कि किसी को आगे नहीं, जब वो चलता था ना तो उसके भय से छोटे छोटे जीव जंतु दूर कोसों दूर भगते थे। एक बार यदि शुंड को इस पृथ्वी से पटकता था ना तो चीते, भालू, शेर, भेड़, नाना प्रकार के जीव जंतु छोटे दूर को भग जाते थे, सारी रास्ताएं साफ हो जाती थी। उस कंदराओं के पास में जब आए किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि जाकर के जल पी ले। गजेंद्र आगे खड़ा है, सभी परिवारवासी पीछे खड़े हैं। और भैयाओ, वो गजेंद्र उस झरने के अंदर गया, जल के अंदर गया, मन चाहिए जल ग्रहण किया। बाकी सब प्यास से व्याकुल, सारे परिवारवासी खड़े रहे, देखते रहे। यदि कोई भी जल ग्रहण करने के लिए जाता है तो उसे सूंड से अपनी फनकार देता है तो फिर पीछे लौट आते हैं। कई घंटों व्यतीत होने लगे, प्यास से व्याकुलता, गला सूख रहा है। उस गजेंद्र के परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन हाथनियों के छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यास से व्याकुल हैं। पर उस झरने में, उस सरोवर में गजेंद्र मनचाही कर रहा है, जल सूंड में लेकर के पी रहा है, अपने ऊपर डाल रहा है। आहा, इतना मतवाला हो गया। यही थोड़ी समय पहले वो स्वयं प्यास से व्याकुल था, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं एक बूंद जल मिल जाए जो ये आत्मा तृप्त हो जाए। परिवार सब खड़ा है, देख रहे हैं, पर किसी को अंदर आने ही नहीं दिया। थोड़ी ही देर में उस सरोवर में खलबली मचती देखकर एक ग्रह आया और उस ग्रह ने इस प्रकार से गजेंद्र को पकड़ लिया कि गजेंद्र अंदर ही अंदर खलबल मचने लगी, बेहल होने लगा। बहुत देर छुटाते हो गया। आहा, एक बार पैर जकड़ गया ग्रह के द्वारा, एक मगर के द्वारा गजेंद्र उस हाथी का पैर पकड़ लिया, पर न ग्रह छोड़ रहा है, न वो गजेंद्र छुटा पा रहा है। लड़ते लड़ते शिथिल होने लगा। बेचारे सभी परिवारवासी प्यास से व्याकुल, एक बूंद नहीं ली, एक बूंद जल की नहीं ली, और वहीं अपने देखते देखते अपने प्राणों को त्याग दिया। कुछ लोग जो सहन कर सकते हैं वो लौट गए, छोटे छोटे जीव कोई भी उस सरोवर के पास न जा पाया। स्वयं उस गजेंद्र का परिवार ने भी एक बूंद नहीं ले पाया, छोटे छोटे बच्चों ने दम तोड़ दिया। पर एक बात बोलूं मैया, ज्यादा अतिरिक्त अति अच्छी नहीं होती।
अत की भला न बोलना, अत की भली न चूप। नहीं तो ज्यादा बोला जा सकता है, न किसी से अपने मतवाले पल को बताना चाहिए कि नहीं मैं बहुत मतवाला हो गया हूं। अहंकार कूट कूट करके हृदय में सर्वव्यापी हो जाता है ना। जिस मानव के अंदर अहंकारी रूपी रावण सर्वव्यापी हो गया, तो ज्ञान रूपी सीता का हरण होने से कोई बचा नहीं सकता। गजेंद्र लड़ते लड़ते शिथिल हो गया। सभी परिवारवासी कुछ लौट गए, कुछ ने दम तोड़ दिए। ए भैया, गजेंद्र ने किसी को एक बूंद जल ना देने के कारण कोई भी परिवारवासी उसे बचाने नहीं आया, चिल्लाता रहा। जिस प्रकार से पशु एक पशु की परिभाषा पे ज्ञात होता है, वो पुकारता रहा, पर कोई भी उसके सहयोगी साथी परिवार नहीं गया। मन में विचार करने अरे तू इतना मतवाला हो गया कि तूने जब परिवार के बारे में सोचा ही नहीं, तो कैसा परिवार, कैसा घर, फिर उसकी क्या गति होती है परीक्षित जी पता है? जब अपनों से अपना कोई दूर होता है, अपनों से कोई अपना दूर होता है, तो ये दिल देख देख कर मजबूर होता है। हाँ? देख रहे हैं कष्ट हो रहा है, पर उसके कर्म क्षेत्र की बात है। जैसा कर्म किया है ना, उसे फल भी तो भोगना है। जिस प्रकार का उसने कर्म जताया है, उस प्रकार का फल भी भोगना है। कष्ट तो हो रहा है, ममत्व तो है, पर भैयाओ कई दिनों तक लड़ते लड़ते शिथिल होने लगा। पता है भैया, एक मतवाले व्यक्ति की बात बोलूं। एक भैया अपनी पत्नी को लिए हुए ससुराल से अपने घर की ओर लौट रहे थे। एक ही बार पत्नी पहली ही बार ससुराल से जब मैके की ओर जाती है, फिर इसके बाद में पति गया और लेकर के रास्ते ही रास्ते चले आ रहे थे। ऐसे ही रास्ते में छोटे छोटे खड्डों में पानी भरा हो गया था। एक संत शिरोमणि चले जा रहे हैं भगवान का भजन करते हुए। भगवान का भजन, और एक बात बोलूं भैया, जो भगवान का भक्त होता है नित्य खाते ही राम, सोते ही राम, चलते भी राम, बैठते भी राम। हाँ? और कुछ लोग पता है क्या करते हैं? पैसा से संसार में है सबका व्यवहार, पैसा बिना सुनो यारो ये जीवन है बेकार, बेकार बिना जीवन के पैसा है कैसा, जग में एक देव बड़ा भारी है पैसा। हाँ? संसारी के देवता हम तुमको प्रणाम करें, और ध्यान पहले पैसे को धर ले, फिर पीछे को राम करें। तो जो दौलत का धनी होता है ना, तो सोते जागते चलते फिरते उसे नजर आता है कि किसकी बेईमानी करनी है, किसके साथ में घात करना है, किसका धन हमें अचीव करना है। पर एक भगवान का भक्त होता है ना, तो उसे एकमात्र परमात्मा की ही छवि निहारने को मन होता है। बस एक बार भगवान के दर्शन हो जाए, जीवन धन्य हो जाए। संतों वहां से चले आ रहे हैं
और यहां से पति पत्नी दोनों चले जा रहे हैं। ध्यान देना मैयाओ, भगवान के भजन में वो संत लीने नहीं ध्यान कर पाए, और जैसे खड्डे में पैर पड़ा तो कीचड़ उछल कर पति तो आगे हो गया। जब पत्नी का सामना उस बाबा से हुआ, उस महात्मन से हुआ, तो वही कीचड़ उछल कर उस पत्नी की साड़ी में जा गिरा। बाबा तो चला गया भजन करते हुए, आगे थोड़ा आगे पहुंचे। उस पति ने देखा, अरे अरे भाग्यवान, तुम्हें तो चलना नहीं आता है, देख रही हो कि ये जल का भराव है, थोड़ा साड़ी तो ऊपर करो, देखो कितना कीचड़ है। अरे इसकी कीमत जानती हो? 5000 वर्ष की, 5000 की है ये, 5000 रुपया की साड़ी है। अरे बोले स्वामी, वो संत जा रहे हैं ना, बेचारे धोखे से उनके पैर से कीचड़ आ गया, और जो इतना कहा कि उस संत के पैर से खड्डे से जल जैसे भराव था, उसका पैर रखा, उसके पैर से छिटकते हुए कीचड़ मेरी साड़ी में गिरा। तो पता है, पत्नी से कहने लगा, सुनो तुम यहीं खड़ी रहो, इतना कहा उस संत के पास में गए, पूछा नहीं, कहा ही नहीं, जाकर के उस संत के एक तमाचा मारी ही दिया। उस संत ने क्या किया? कुछ नहीं बोले, कुछ कहा ही नहीं। संत मुस्कुराए, प्रभु का नाम लिया, सीताराम। एक तमाचा भी लगा, तब भी इतना ही का एक नजर भर देख लिया, और सीताराम बोलते हुए फिर चल पड़ा। वो मन में विचार करने लगा कि अरे इसको मैंने एक तमाचा मारा, फिर भी कुछ बोला ही नहीं, खैर कोई बात नहीं है। और भैयाओ, अपनी पत्नी के पास में गया, फिर लिया बैग और चलते मान हुए जैसे अपने घर के आंगन पहुंचे। ध्यान देना, बारिश तो हुई थी, आंगन भी गीला, और दहलीज में चबूतरे बने होते हैं। जैसे अपनी दहलीज में पैर रखा तो ऐसा पैर फिसल गया कि रीढ़ की हड्डी टूट गई, गिर गया। और जैसे गिर गया तो पीछे से पत्नी गई, अरे क्या हो गया, तुम कैसे चल रहे हो, गिर गए हो। जब तक और 2-4 लोग आ गए, उठाया, पर वो सत के खड़ा ही नहीं हो पाया। जब खड़ा नहीं हो पाया तो भैया और भी भीड़ लग गई। अरे क्या हो गया? अरे बोले ससुराल से बहू को लेकर के आए हैं, और देखो गिर गए, तो लगता है कि विकलांग हो गए, रीढ़ काम नहीं करती है, सधी नहीं पा रहे हैं। इस रहस्य को एक भैया पीछे से देखते हुए चले आ रहे थे। अरे बोले भैया, अरे इसको कुछ नहीं हुआ, ये अपने मन से नहीं गिरे। बोले कैसे गिरे हैं? अरे बोले कि एक महात्मन को एक तमाचा मारा, उस महात्मा ने इन्हें श्राप दे दिया, इसीलिए इनकी रीढ़ टूट गई। देखिए भ्रम, भ्रम। ऐसा लगा कि उस संत को एक तमाचा मारने से उन्होंने श्राप दे दिया, तब जाकर के इनके रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो 2-4 नौजवान साथी तैयार हुए, अरे एक तमाचा के मारने से इतना बड़ा दंड दिया, कौन है वो महात्मा? 4 लोग गए और उस महात्मा को पकड़ करके ले आए। सभा लगी है, आहा, उस महात्मन को खड़ा किया गया। ध्यान देना, नाना प्रकार की बातें हो रही हैं। इस बाबा को ऐसा नहीं करना चाहिए,
इस महात्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए। बताओ, बेचारे की नई नई शादी हुई है, अभी अबोध है, बालक है, ज्ञान नहीं, पर इस महापुरुष को श्राप नहीं देना चाहिए। जब इतनी बात सुनी उस महात्मन ने कि श्राप, पहले सभी सभा के व्यक्ति बोलते रहे, वो बाबा चुप ही खड़े रहे। भैयाओ, आखिर में कौन होता हूं? इस बालक को श्राप देने वाला मैं कौन होता हूं? बोले नहीं बाबा, आपने ही श्राप दिया, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे एक तमाचा मारा। हाँ, इससे ये पूछा जाए कि जिस वक्त में चला जा रहा था, ऐसी कोई मुझसे भूल हुई जिससे इसने मुझे तमाचा मारा? और इससे पूछा जाए कि मैंने कुछ कहा हो बुरा भला? भैया, इससे पूछा जाए कि तमाचा क्यों मारा गया मेरे? बोली इसलिए मारा कि जो 5000 की साड़ी मेरी पत्नी पहनी हुई है, तो इस बाबा से कीचड़ उछल करके उस साड़ी में गया, इसलिए मैंने मारा। बोले क्यों? कीचड़ तो पत्नी की साड़ी में गया, तो तुम्हें इतना कष्ट? उनकी चाहत की वजह से मेरे एक तमाचा जड़ दिया। हाँ, अरे जब अपनी पत्नी की चाहत में इसने एक तमाचा मारा, तो मेरे भी चाहने वाला कोई नहीं होगा। इसकी पत्नी के चाहने वाला पति, मुझसे भूल हुई, पति ने आकर के मुझे तमाचा मारा, पर मेरे चाहने वाला तो कोई होगा ना, तो मेरे चाहने वाले ने इसको तमाचा मारा। भैया, ये मानो की देह है मेरी, मैं एकमात्र भगवान का भजन के सिवा कुछ संसार में नहीं जानता हूं, क्योंकि आज ऐसा वक्त पड़ा है कि जो मैं इस नगरी के किनारे से जा रहा हूं, आप मुझे इस नगरी के अंदर प्रवेश कर लाए, अन्यथा मेरा जीवन, जब से मेरा जन्म हुआ, मैंने सुरता को संभाला, अपनी सोच को बदला, तब से आज तक किसी नगर में 2 रोटी मांगने नहीं गया। तो मेरे चाहने वाले ने इसे दंड दिया, मैं श्राप भला क्यों दूंगा? तो भैयाओ, करने का फल भी भोगना पड़ता है। कर्मण्यच साधते सर्वनाम भूता, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, जो कर्म करेगा वही फल पाता है। गजेंद्र लड़ते लड़ते शीतल हो गया, अब तो सांसें एकमात्र चल रही हैं, सांसें चल रही हैं। अरे कोई है, कोई है जो मुझे बचाए, अब तो मैं असमर्थ हो गया। ए प्रभु, एकमात्र तुम ही हो, इस दीन दुखी की पुकार सुनने वाले, दया करो। और पता है भैयाओ, जवानी भर तो जाना ही नहीं कि भगवान क्या होते हैं, परमात्मा क्या होते हैं, जाना ही नहीं। कभी बड़ों का सम्मान ही नहीं, कभी अपने से छोटे को प्यार नहीं, कभी किसी पे ममता निसार नहीं। ऐसे भला व्यक्ति के लिए कौन अपनी आत्मा फंदाएगा? गजेंद्र की सांसें स्थगित होने लगी। तभी उस परमात्मा श्री हरि को पुकारने लगे, हे प्रभु, अब जान चली जाएगी तो ही। एकमात्र एक बीता शुंड बाहर रखी है, जिससे सांस का आवागमन हो रहा है।
संपूर्ण शरीर उस जल में डूबा गया। गजेंद्र को उस ग्रह ने इस प्रकार पकड़ के जकड़ लिया कि अब तो हिलते झुलते भी नहीं बन रहा है, एकमात्र बस ठाकुर जी की आस लगाए है। ए प्रभु, डूबते का एकमात्र सहारा हो, मुझ दीन पे दया करो प्रभु। माना मैंने जीवन में जाना ही नहीं, पर प्रभु एक कहावत है कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है, तो उसे पराया नहीं समझते कोई। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ए भैया, जब सब कुछ समय निकल जाता है ना, बाद में कुछ नहीं बचता है। लड़कपन खेल करके व्यतीत हो जाता है, जवानी नींद भर सो जाता है, बुढ़ापा देख करके फिर रोने की याद आती है, जब तक समय चला जाता है। गिने चुने माना सतयुग, समझिएगा दादाजी, सतयुग में 1,00,000 वर्ष जीते थे ये मनुष्य, तब ये प्राण कहां थे? ये प्राण थे हड्डियों में। त्रेता आया, ये मनुष्य 10,000 वर्ष जीने लगा, तब ये प्राण कहां थे? मांस में। द्वापर आया, यही मनुष्य 1,000 वर्ष जीने लगा, तब ये प्राण कहां थे? खून में, रक्त में। अब क्या है? कलयुग है। पहले 1,00,000 वर्ष, 10,000 वर्ष, 1,000 वर्ष, फिर 1 0 फिर कम हो गया तो मात्र 100 वर्ष। हाँ? अब ये 100 वर्ष की हमें तुम्हें उम्र मिली है, तो अब प्राण कहां बसेंगे? पहले हड्डियों में, फिर मांस में, फिर खून में। अब ये प्राण कहां बसेंगे? है कोई शरीर में और कोई अंग जिसमें प्राण बसेंगे? ये जीव बसेगा? है? नहीं है, नहीं है। अगर है तो वो है भोजन। भोजन नहीं करेंगे साहब तो मर जाएंगे। पहले 2 4 6 महीना, साल 2 साल भोजन नहीं होता था ना, तो ये शरीर नहीं मरता था, वैसे जीवित रहता था। अब तो लगता है कि 1 महीना भोजन न चले ना, तो ये शरीर, हाँ, 100 वर्ष मिलने के बाद रात्रि में तो मनुष्य सो जाता है ना, रात दिन मिलाकर के 100 वर्ष मिलते हैं। रात्रि में सो जाते, 50 साल सोने के चले गए ना। 1 साल से 15 साल तक खेल कूद करके चले गए। 50 15 कितने हो गए बिट्टू? कितने हो गए? 50 15 65। 15 साल की बेटी हो गई, पता चला कि मुझे एजुकेशन लेना है 10 साल तक। 15 से 25 वर्ष की उम्र तक एजुकेशन ले रही है, तो 10 साल और जोड़ दो, 65 10 कितने हो गए? 75 75 हो गए ना। 25 वर्ष का बेटी हो या बेटा हो, ये बेटा 25 वर्ष का हो गया, तो इसकी शादी हो गई, बहू आई। 25 वर्ष की उम्र से 40 वर्ष की उम्र तक बैल बना के कमाना होगा, मर के पिट के कुट के कैसे भी करके नहीं कमाओगे। बेटी के लिए, बेटा के लिए, पत्नी के लिए
माता और पिता के लिए, यार दोस्तों के लिए 15 साल तक यानी 40 साल की उम्र तक को कमाना ही कमाना है। तो 75 और 15 कितने हो गए बिट्टू? कितने हो गए? 75 और 15 90। और जब बेटी और बेटा होंगे तो 5 वर्ष शादी विवाह में चले जाएंगे कि नहीं? चले जाएंगे। बच्चे कितने 100 में? 5। जब तक समय बहुत दूर हो गया, नजर नहीं आते, ये पैर खड़े नहीं हो पाते, ये सर हिल रहा है, जवान लड़खड़ा रही है, ये दुनिया पिक्चर की तरह है, कौन क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आता है, कानों में सुनाई नहीं देता है। हाँ, इस चीज को इधर महामनस्वी श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन उस गजेंद्र ने जाना ही नहीं कि मेरा परिवार है, अपने हैं कि नहीं। परिवार को छोड़ करके अकेले ही अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था। अहंकार कूट कूट करके भर गया। आज उस परमात्मा से विनय करने लगा, प्रभु एकमात्र दया करो, इस दीन दुखिया पे दया करो प्रभु। अब मेरा जो बचा हुआ जीवन है सब तुम्हारे नाम है, तेरा तुझको अर्पण, अब क्या लागे मेरा। जब सब कुछ छूट गया, भाई बंधु परिवार छूट गया, कारोबार छूट गया, यहां तक कि ये शरीर भी छूटने के ही स्थिति में है, तब कह रहा है तेरा तुझको अर्पण। तभी परमात्मा भगवान चक्रधारी भगवान नारायण को दया आई। मेरे गोविंद को बड़ी दया आती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। एक फूल लेकर, एक पुष्प लेकर के एक बीता शून्य निकली है और एक पुष्प उठाया, भगवान की स्तुति करने लगे। गेंदा गुलाब गेंदा गुलाब कदम कचनार है, अरे केतिकिया केवड़ा और मालती 1000 है। कुसुम कुंज गुल खैर गुलाबा और गुलनार है, अब पुष्पों में आपस में बड़ा भारी प्यार है। आज समझ में आ रहा है कि छोटे छोटे जो पुष्प थे मेरे साथ में, प्यास से व्याकुल दम तोड़ गए। गेंदा गुलाब कदम में कचनार है, केतकी केवड़ा और मालती 1000 है। कुसुम कुंज गुल खैर गुलाबास, कुसुम कुंज गुल खैर गुलाबास और गुलनार है, अब पुष्पों में आपस में बड़ा भारी प्यार है। अयो ए प्रभु,
आइयो यही सरोवर के बीच गजेंद्र तुम्हारा करता यहाँ स्वागत सत्कार है। उसी समय भगवान गरुड़ में विराजमान हाथ में चक्र लिए भगवान चले आ रहे हैं। इधर से वही पुष्प लिए हुए गजेंद्र भगवान की स्तुति कर रहा है। ए प्रभु बस अब ये आखिरी सांस है, ऐसा लगता है टूट जाएगी, बस टूट जाएगी, ये आस तुम्हारे दास की छूट जाएगी। और कहने लगा क्या, कि पकड़ी लो हाथ बनवारी, ये नैया डूब जाएगी। पकड़ी लो हाथ गिरधारी, ये नैया डूब जाएगी। पकड़ी लो हाथ बनवारी, ये नैया राधे जाएगी। पकड़ी लो हाथ बनवारी, ये नैया डूब जाएगी। पकड़ लो। और ए भैया अम्मा हो, तुम काय सोच रही हो? आ घर की चिंता लगी है का? ऐसा तो ना है कि डर। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे कितनी सासें हैं जो अपनी बहुओं से लड़ती नहीं है? सच्चाई देखना, अभी ग्राम खुरुआ खेड़ा की माता कितनी सच्चाई है उनमें। कितनी सासू अम्मा बैठी हैं जो अपनी बहुओं से लड़ाई नहीं करती। अरे झूठे मुंह उठाए दो अम्मा, सब नहीं लड़ती। वाह, अच्छा कितनी बहुएं हैं जो अपनी सासू के ऊपर लगाई रहती हैं? हाथ उठा के बताए ना है? अच्छा इस नगरी में बड़ी ईमानदारी है भाई। यहाँ की माताएं मेरी बहुत कुशल हैं। सबको हृदय से कोट कोट मेरा प्रणाम स्वीकृत हो। और यदि आज हाथ नहीं उठाया, जो बहू सास से लड़ती हो वो न लड़े। हाँ, जो सास अपनी बहू के ऊपर लगाए रहती है तो ये भी न करे। सास बेटी समझे वो माँ है, बहू माँ समझे क्योंकि वो बेटी है। सास बहू एक कहने की बात है। पकड़ी लो हाथ बनवारी, ये नैया डूब जाएगी। पकड़ी लो हाथ बनवारी, और ऊंचे हाथ करिए। नैया डूब जाएगी। राधे। इतना ही नहीं, धरी है पाप की गठरी, वजनी पापों का भारी। और धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी है। इतना ही नहीं, धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पर भारी है। और जय हो। वजन पापों का भारी है। ए प्रभु, माना
मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। वजन पापों का भारी है, वजन पापों का भारी है, इसे कैसे निभाएंगे। राधे और इतना ही नहीं, तुम्हारे ही भरोसे पर, ए प्रभु तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। मैंने पहले भी मेरा किसी से मतलब नहीं था, पर आज तो लगता है कि मेरा घर परिवार भाई बंधु ये सारा कारोबार ऐसा लगता है वैसे भी दूर हो रहा है। तुम्हारे ही भरोसे पर ये जमाना छोड़ बैठे हैं, और जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमानो हाथ बने वारे, नहीं तो डूब जाए। राधे फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। ए नाथ फंसी है भंवर में नैया, ये नैया डूब जाएगी। और खेवैया खेवैया आपे बन जाओ, केवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। खेवैया आप बन जाओ, तो बीड़ा पार हो जाए। खेवैया आप बन जाओ, ये बेड़ा पार हो जाए। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। और कहा
खेवैया आप ही बन जाओ, खेवैया आप ही बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। खेवैया आप ही बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए, तो बेड़ा पार हो जाए। उसी समय भगवान चक्रधारी ऐसे चक्र चलाया कि उस ग्राह का ये धड़ से सर अलग हो गया। जैसे ग्राह का सर धड़ से अलग हुआ तो दिव्य स्वरूप को प्राप्त होने लगा। भगवान श्री हरि को प्रणाम करने लगा और भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और सीधा स्वर्गलोक की ओर चल पड़ा। इधर महामनस्वी श्री सुखदेव जी से राजन परीक्षित ने कहा, प्रभु ये ग्राह गजेंद्र को क्यों पकड़े हुए थे? हाँ, महामनस्वी श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, बोले गोविंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन ये एक हुहु नामक गंधर्व था। एक सरोवर में देवल ऋषि स्नान कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, ऋषि देवल जी स्नान कर रहे थे, तभी ये हुहु नामक गंधर्व था जल के अंदर गया और उस ऋषि के पैर को पकड़ लिया। जैसे पैर पकड़ा, उस ऋषि को क्रोध आया। जब बाहर निकल करके बड़ी जोर से हंसने लगा, उस ऋषि ने कहा, जाओ रे मूर्ख प्राणी, तुझे पैर पकड़ने का बड़ा शौक है, तुझे ज्यादा ग्रह बनने का शौक है, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तू ग्रह हो जा। जब श्राप हो गया तब उस गंधर्व हुआ नामक गंधर्व को पता चला, अरे मुझे तो श्राप हो गया, मैं ग्रह बन जाऊंगा। बड़ा गिड़गिड़ाया, रोया। क्षमा मुनिवर, यतन भी बोले, जाओ तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। और साहब बंदूक से निकली गोली, हाँ मुंह से निकली बोली कहां वापस होती है? शब्द जबान, तीर कमान से कहां वापस होते हैं? परमात्मा के द्वारा अवश्य उद्धार हो जाओगे। वही श्री हरि के द्वारा वो नामक गंधर्व उद्धार हुए हैं। गजेंद्र जब बाहर आए,
उन्होंने भी अपने शरीर को त्याग दिया। परमात्मा के श्री चरणों को एक बार स्पर्श करके, और ये जो गजेंद्र हाथी का शरीर है ये छूट गया। महामनस्वी ने कहा, हे राजा, ये पता है ये मतवाला हाथी कौन है? ये वही मतवाला हाथी है कौन जिसे दुर्वासा जी के द्वारा श्राप हो गया था। ये द्रविड़ देश का राजा है, इंद्रधुम्न राजा है। कौन? द्रविड़ देश का ये राजा है, इंद्रधुम्न राजा। ये भी एक समय में प्रतापी हुआ करते थे, पर इनसे एक छोटी सी भूल हो गई। सभा लगी थी, आसन में विराजमान है, दुर्वासा जी का निकलना हुआ, नहीं देख पाए राजन, उठ करके खड़े नहीं हुए, सम्मान नहीं रखा। तो वैसे भी दुर्वासा जी बड़े क्रोधी हैं। उन्होंने कहा, अरे तू राजा है? कैसा राजा है? अपनी रजवाड़ी का भाव नहीं जानता, अपनी रजस्वी पद का तर्क नहीं जानता कि इस पद का अधिकारी कैसा होता है। तुझे इस धन ने मतवाला बना दिया, तुझे इस वैभव ने मतवाला बना दिया, और जब देखा तो चुपचाप खड़े हो गए, चुपचाप खड़े हो गए। जाओ जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तू एक मतवाले हाथी के जैसा होगा, तू एक मतवाला हाथी हो जाएगा। जब उस राजा का शरीर छूट गया, पुनः जन्म में हाथी का ही शरीर पाया। ये भी राजा रोया, हे महात्मन, माना कि हमसे भूल हुई है, क्षमा याचना अरदास लगाते हुए उन्हें भी यही कहा गया कि आगे चलकर के परमात्मा श्री हरि के द्वारा ही उद्धारी होगे, उद्धार हो जाओगे। उनको भी वही पथ मार्ग मिला स्वर्ग का। तो भैयाओ, ए मैयाओ, कर्म हमें ऐसे करना चाहिए कि यहां भी अच्छा हो और वहां भी अच्छा हो। ये कर्म शरीर के चलते प्राप्त हो रहा है ना। जब तक ये शरीर है, ये देह है, हर एक कार्य होते हैं। और मुझे लगता है कि ये शरीर अगर स्थगित हो गया, कौन सा काम कर सकते हम लोग? क्यों परीक्षित जी? माना इस शरीर में, इस देह में ये जीव नहीं रहेगा तो क्या काम होगा? हो सकता है ये किसी काम का नहीं। एक भैया ने कहा, महाराज जी, जीव बड़ा होता है कि शरीर बड़ा होता है? हमने कहा, भैया तुम्हें क्या लगता है? बोले, महाराज जी, जीव बहुत छोटा होता है, शरीर कितना बड़ा होता है, 6 फुट 7 फुट का, पौने 7 फुट का हो जाता है। मैंने कहा, भैया तुम्हारी भूल है, तुम्हारा शरीर छोटा है, जीव बड़ा है। कैसे? मैंने कहा, एक कांटा उठा के लाओ, चल। तो बबूल का एक कांटा लेकर के आया। मैंने कहा, इस कांटे को इधर चुभो। बोले, लग जाएगा। मैंने कहा, किसके? तुम्हारे की शरीर के? जी को लगेगा कि शरीर को? बोले, महाराज जी, किसी को भी लगे लेकिन दर्द होगा। मैंने कहा, यही कांटा इस अंगूठा में चुभ होकर के देखो। बोले, वहां भी लगेगा। तो मैंने कहा, भैया शरीर को कितना भी काट दो कहीं से भी, शरीर कभी नहीं रोता। क्या रोता है? नहीं रोता।
इस शरीर में एक गुनहगार और है। ये क्या है? केला है ना? है ना? देखा किसने? किसने देखा? हाथ ने कि पांव ने? किसने देखा? आंख ने, है ना? तो आंख तोड़ नहीं सकती, जाएगा कौन? पैर। फिर पैर तोड़ नहीं सकते, फिर तोड़ेगा क्या? हाथ। अब हाथ खा ही नहीं सकते, खाएगा क्या? मुंह। अब मुंह को स्वाद नहीं मिलेगा, स्वाद किसे मिलेगा? जिह्वा को। जिह्वा को स्वाद तो मिल गया, पर जिह्वा भर नहीं सकती, भरेगा क्या? पेट। तो पेट तो भर गया, पर कोई मारेगा तो पेट में नहीं मारेगा, किस में मारेगा? पीठ में मारेगा ना। पीठ में मारने वाला जिसका ये फल होगा वो मारेगा कहाँ? पीठ में। तो रोएगी क्या? पीठ की पांव की हाथ? क्या रोएगी? हाँ, आंख। देखा किसने था? आंख ने। पर सब लोग सहयोगी हैं, है ना? सबको कष्ट होता है। किसी ने देखा, किसी ने तोड़ा, किसी कोई चल के गया, खाया किसी ने, स्वाद किसी को मिला, भरा पेट, पीठ मार खाई, रोई क्या? आंख। भैया आज वही गजेंद्र इंद्रधुम्न राजा स्वर्ग का वासी हो गया, भगवान को प्रिय हो गया। तो हमें अच्छे कर्म ही करना चाहिए, अच्छा भाव दर्शाना चाहिए, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए कि यहाँ भी और वहाँ भी, यहाँ भी और वहाँ भी। आइए संकीर्तन पश्चात चंद लाइनों में, क्योंकि रात्रि बेला में भी कार्यक्रम बहुत अच्छा होने लगा है। कल से इन बच्चों की बड़ी सुंदर मेहनत जताई जा रही है। कि गोविंद हरे गो पाली हरे, गोविंद हरे गो पाली हरे, गोविंद हरे गो पाली हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गो पाली हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। अच्छा सब लोग गाओ भला, कैसे गाते हो हम भी देख लें थोड़ा सा, ऐसे झूठ मूठ नहीं, पर अच्छे जी भाव से जताओ। कैसा दादाजी? माइक सबके पास में? अच्छा। गोविंद हरे गो पाले हरे, जय जय प्रभु दीन दयाले हरे। हे गोविंद हरे गो पाली हरे, जय जय प्रभु दीन दयाले हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। यशोदा के प्यारे लाल हरे, तेरे बाके प्यारे